हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फ्रंट पेज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में। आज दिन सोमवार और तारीख 22 जून 2020 की बड़ी और ताज़ा खबरों में हम देखेंगे देश की सभी बड़ी खबरों को। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की पहली खबरों के साथ। दोस्तों, जाने माने उद्योगपति रतन टाटा कल ऑनलाइन घृणा और धमकाने को रोकने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इसके बजाय एक दूसरे को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए चुनौतियों से भरा साल है। टाटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि ऑनलाइन समुदाय एक दूसरे के लिए हानिकारक हो रहे हैं और एक दूसरे को नीचे ला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कल सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने उनके पास से एक AK-47 और 2 पिस्टल बरामद की है। आतंकियों से कई घंटों तक चली मुठभेड़ में सेना की तरफ से कोई हताहत नहीं हुआ है। अगली खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में किसानों से गेहूं खरीदने का रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते सैकड़ों क्विंटल गेहूं बारिश के पानी की वजह से बर्बाद हो गया। दोस्तों, दिल्ली में होम आइसोलेशन नीति में संशोधन किया गया है। शुक्रवार को उप राज्यपाल अनिल बैजल ने सभी कोरोना मरीजों को 5 दिन अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन सेंटर भेजने का आदेश दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरोध के चलते ये फैसला वापस ले लिया गया। अब दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार के संशोधित आदेश के मुताबिक दिल्ली में सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोविड केयर सेंटर में क्लिनिकल और भौतिकी परिस्थितियों के मूल्यांकन के बाद ही होम आइसोलेशन को चुनने की सुविधा दी जाएगी। खबर है कि कंपनियों ने लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद सेना के लिए ऑयल सप्लाई बढ़ाई है। ऑयल कंपनीज ने पेट्रोल और डीजल के साथ साथ जेट फ्यूल का भी इंतजाम कर रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय मीन्स MCU में मीडिया एवं IIT कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक छात्र विभिन्न UG और PG प्रोग्राम के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। सऊदी अरब ने कोरोना के मद्देनजर देश भर में लागू कर्फ्यू को खत्म कर दिया है। हालांकि कर्फ्यू खत्म होने के बाद भी आम लोगों की आवाजाही को लेकर कई तरह की पाबंदियां लागू रहेंगी। कर्फ्यू खत्म होने से देश में आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियां फिर शुरू हो जाएंगी, लेकिन देश में अभी भी अंतर्राष्ट्रीय और धार्मिक यात्रा बंद रहेंगी। दोस्तों, खबर है कि लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों की मदद करने के लिए IIT, IIM और अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं के छात्रों के एक समूह ने कल एक प्रायोगिक परियोजना और एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की। इस परियोजना और हेल्पलाइन नंबर की ऑनलाइन शुरुआत के दौरान दिल्ली के उपायुक्त अभिषेक सिंह ने कहा कि छात्रों द्वारा इस हेल्पलाइन की शुरुआत दिल्ली NCR में अकुशल, अर्धकुशल और कुशल कर्मचारियों को काम पाने में मदद करने के लिए की गई है। इसी के साथ नजर डालते अगली खबर की ओर। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपने 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 780 करोड़ रुपए की लागत से प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करने के लिए चीनी कंपनियों को दिए गए ठेके रद्द कर दिए हैं। ये कदम दोनों पड़ोसी देशों के बीच बड़े तनाव के मद्देनजर उठाया गया है। दोस्तों, चीन को उसकी हरकतों का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चीन से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को आवश्यक उपकरणों और सैन्य साजो सामान की खरीद के लिए सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए तक हथियार खरीदने के लिए आवश्यक इमरजेंसी फंड इस्तेमाल करने की छूट दे दी है।
अगली खबर है कि मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में कल मध्यम तीव्रता का भूकंप आया। यहाँ क्षेत्रीय भूगर्भ विज्ञान केंद्र के एक अधिकारी ने बताया कि अपराह्न करीब 4:15 बजे भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 5.1 थी। उसका अधिकेंद्र पड़ोसी राज्य मिजोरम में एजल के समीप एक स्थान पर 35 किलोमीटर की गहराई पर था। अधिकारी के अनुसार मेघालय की राजधानी शिलांग में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वैसे इनमें से किसी भी राज्य से जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले दिन नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अगले दिन की खबरों के साथ अपडेट हो सकें। जय हिंद, जय भारत।